जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ मेरे साईं परिवार बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ में शेयर करूँगी एक बहुत सुंदर सा साईं अनुभव जो कि एक साईं डिवोटी ने मेरे साथ शेयर किया है। मैम बताती है कि जब उनका बेटा 6 साल का हुआ तब मैम ने फिर से कंसीव करने का सोचा। उनको बेटी की बहुत इच्छा थी, तो काफ़ी टाइम गैप के बाद इन्होंने कंसीव करने की प्लानिंग की। तो मैम ने बाबा के आगे अर्जी लगाई और जुलाई 2023 में सच्चरित्र का पाठ करती हैं, पर वो कंसीव नहीं कर पाई। फिर मैम नेक्स्ट मंथ ट्राई करती है और इस बार साईं चरण का पाठ करती हैं और उसके बाद साईं कृपा से मैम कंसीव कर पाए। मैम हमेशा से चाहती थी कि इनकी 3 बच्चे हो। एक एक बेटा पहले से था और बेटी की इच्छा उनको थी, पर मैम मन ही मन सोच रही थी कि अगर इस बार मुझे ट्विंस हो और अगर दोनों ही बेटी हो तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ठीक है, ये इनकी दिली ख्वाहिश थी। तो सोनोग्राफी जब वो करवाती हैं तो उन्हें पता चला कि उन्हें मतलब ट्विंस होने वाला है। ठीक है, इनका प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था, पर बाबा ने हर पल इनको संभाल के रखा। और मैम ने ना पहले ही सोच के रखा था कि अगर एक बेटा और एक बेटी हुई तो नाम रखेंगी साईं और श्रद्धा, और अगर दोनों ही बेटी हुई तो नाम रखेंगी श्रद्धा और सबूरी। इनको पूरा भरोसा था साईं पे कि साईं इनको एक बेटी ज़रूर देंगे, और बाबा से हर पल कहती कि बाबा आप मेरा भरोसा ना मत तोड़ना। इनको अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि साईं उन्हें एक बेटी ज़रूर देंगे, निराश नहीं करेंगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस था उनको। और 9 महीने मैम कंटिन्यूअसली साईं सच्चरित्र जी का पाठ करती गई। रोज़ एक अध्याय पढ़ती और जब पूरा बुक ख़त्म हो जाता मैम फिर से शुरू करती। मैम बताती है कि पूरे 9 महीने साईं ने इनका हाथ और मैम ने साईं का हाथ नहीं छोड़ा। सो ब्यूटीफुल। 9 महीने प्रेगनेंसी का बहुत डिफ़िकल्ट रहा। ठीक है, इनका बहुत टेंशन में रहती थी मैम, बहुत टेंशन में रात गुजारती थी। और इन 9 महीनों में बाबा ने हर पल इनको ना अश्योरेंस किया, किसी न किसी पोस्ट के माध्यम से या किसी न किसी फ़ोटो के माध्यम से, जहां बाबा किसी बच्चे को हाथ में पकड़े हुए हैं, कहीं 2 बच्चे को बाबा पकड़े हुए हैं, या कहीं कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये सब मैसेजेस को देख कर ना मैम को बड़ा सुकून मिलता। मैम बहुत पॉजिटिव फील करती, उनको एहसास होता कि बाबा उनको बार बार अश्योर कर रहे हैं कि भले ही तुम्हारी प्रेगनेंसी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत चेंजेस से गुजरती है एक माँ। ठीक है, एक प्रेग्नेंट औरत, और साथ ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। मैम के प्रेगनेंसी के दौरान इनको हुआ था कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए, जो माँ बन चुकी हैं, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जब एक बेबी को कैरी करते हैं अपने अंदर और आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, दिक्कत कितनी ज़्यादा हो जाती है। आप प्रेशर नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि बेबी को हानि पहुंच सकता है। तो मैम को बड़ी परेशानी होती थी इन सब से, और मैम ने डिसाइड किया कि वो रोज़ ऊदी जल पिएंगी। ठीक है, और मैम रोज़ नियमित मतलब तौर से रूटीन था इनका कि वो रोज़ ऊदी जल पिएंगी, और वो ये कंटिन्यू जब करती रही ना, इनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो कि प्रेगनेंसी में था तभी ख़त्म हो गया था। तो देखिए, ऊदी की महिमा मैं फिर से नए से क्या कहूँ। आप सभी जानते हैं कि ऊदी कितनी शक्तिशाली है, मतलब रामबाण औषधि है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा की ऊदी ने कैसे मैम की सहायता की, राइट। 5th मंथ में इनको थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैम डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इनका चेकअप करने के बाद कहा कि आपका ना मिसकैरेज हो सकता है, आप सोनोग्राफी एक बार करवा लो। वो गुरुवार का दिन था। मैम साईं मंदिर गई और बहुत रोई और कहा कि साईं, आपने ही 2 बच्चे मुझे दिए हैं ना, तो आप मुझसे अब छीन नहीं सकते। मुझे मेरे 2 बच्चे सही सलामत चाहिए, और आप मेरा भरोसा भी नहीं तोड़ सकते। तो मैम बहुत रोती हैं बाबा के आगे, बाबा को बहुत मनाती हैं, और साईं मंदिर में ना एक गांठ बांध के आती हैं। बहुत टेंशन में थी मैम, और मैम घर लौट आती है उसी दिन। ठीक है, अब मैम घर लौट आई। इनके घर में ना बाबा की एक फ़ोटो है जो कि कांच के फ्रेम में है, और उसी फ़ोटो में ना एक माला चढ़ी हुई थी, और वो माला थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। तो मैम ने सर को कहा कि वो माला ना आप थोड़ा सही कर दो, ठीक कर दो। सर जब माला ठीक करने गए तो तस्वीर का कांच उनसे टूट गया एक्सीडेंटली। मैम पहले से ही बहुत टेंशन में थी। ठीक है, उनको बहुत डर लगा था सुन के कि मिसकैरेज होने वाला था, और होने वाला है। और जब ये कांच टूट गया ना, वो और डर गई, क्योंकि कांच का टूटना शुभ नहीं माना जाता है ना, इसीलिए। तब इनकी मम्मी ने इनको कहा कि तुम डरो मत, साईं ने तुम्हारी पीड़ा अपने ऊपर ले लिया है, तो तुम देखना सब कुछ ठीक ही होगा।
अगले दिन मैम सोनोग्राफी करवाने जाती हैं। साईं कृपा से प्रॉब्लम नहीं था, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, पर डॉक्टर ने तब इनको फुल बेड रेस्ट कह दिया था कि एकदम चलना फिरना मना, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अब जब मैम को टोटल बेड रेस्ट के लिए कहा गया, सब काम करना मना था, तो इनको ज़रूरत थी एक हाउस हेल्प की, ठीक है, और वो भी एक बजट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो चार्ज करती तो भी एक प्रॉब्लम था। और साईं कृपा से सही वक्त पे इनको एक हाउस हेल्प भी मिला, और वो भी इनके बजट में ही, ठीक है, ज़्यादा मतलब इनको पे नहीं करना पड़ा। एक्चुअली मैम टोटली साईं पे डिपेंडेंट थी, कंप्लीटली साईं पे ही निर्भरशील थी मैम कि बाबा आप करो। जो भी करती थी मैम बाबा को कहती थी बाबा आप करो, बाबा आप देखो। और मैम ने साईं बाबा को कहा कि बाबा मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ रहिएगा हमेशा। एक रात इनको और इनके बेटे को नींद नहीं आ रही थी, तो सारी रात मैम अपने बेटे के साथ बहुत बातें करती हैं, मूवीज़ देखती हैं, और सुबह जाकर उनकी आँख कहीं लगती है। तब मैम एक सपना देखती हैं कि एक बेटा और एक बेटी इनके गोद में है। मैम जाग जाती हैं, तब सुबह के 9 बज रहे थे। जैसे ही मैम जागती हैं, उनको एहसास हुआ कि उनका वाटर बैग बर्स्ट हो गया है, ठीक है। मैम अपने हाउस हेल्प से कहती है कि घर के मंदिर से जाओ, ऊदी लेकर आओ और मुझे दो। और मैम बहुत काम रहती है। ऊदी मिलते ही मैम ने फिर से साईं को स्मरण किया और कहा, साईं आप मेरे साथ रहो। सर मैम को लेकर गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल घुसते ही मैम को साईं बाबा की एक बड़ी सी फ़ोटो दिखी, मानो जैसे साईं बाबा मैम को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ ही हूँ। मैम बहुत शांत थी, और साईं कृपा से इनकी डिलीवरी अच्छे से हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, और इनको एक बेटा और एक बेटी हुआ। वज़न थोड़ा कम होने पर न्यूबॉर्न बेबीज़ को NICU में रखा जाता है, आप सब जानते होंगे। इनके ट्विंस का वेट थोड़ा कम था, पर मैम ने बाबा से फिर से प्रार्थना किया कि बाबा मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, उन्हें NICU में ना रखा जाए। और साईं की ऐसी कृपा रही कि इनके ट्विंस को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए 1 से 2 घंटा रखा गया NICU में, और फिर बच्चे मैम के पास दे दिए गए। और इसी तरह साईं ने इनकी डिलीवरी में एक माँ की तरह इनको संभाल के रखा, साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही है साईं, हमारे साईं माँ। अगर आप प्रेम से उन्हें बुला ले, अगर आप एक बार कह दे कि बाबा मैं आप पे ही निर्भर करती हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, समर्पण कर देते हैं ना, आपको और आगे की सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपके लिए साईं सोचते हैं। मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप सबसे कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ ये महिमा। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो देर किस बात का, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर जुड़े नहीं अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।